लाहौर में रुस्तम जमा गामा पहलवान के नाम पर डबल स्टोरी अंडरपासिस बनाने का काम शुरू हो गया। ये अंडरपासिस कहां बनाए जा रहे हैं और कब तक बन जाएंगे, जानिए इस वीडियो में। डबल अंडरपास की तमीर यहां से स्टार्ट हो रही है। आपको दिखाते हैं कि ये अंडरपास की जो तमीर हो रही है, बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन क्या चूज़ की गई है और इसके अलावा इस डबल स्टोरी अंडरपास का मतलब क्या है, कब तक ये मुकम्मल होगा, ये भी बताएंगे। यहाँ पर अंडरपास की लाइन जाएगी, उसका यहाँ पर सर्वे चल रहा है, निशानात भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से अंडरपास गुजारा जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीपीडी रियाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो बरकत मार्केट चौक पे डबल स्टोरी अंडरपास बन रहा है, ये डबल स्टोरी क्या है, मतलब डबल स्टोरी किस तरह से बनेगा? देखिए, ये जो जंक्शन है, इस पे दो हॉस्पिटल्स हैं जो इस जंक्शन को फीड करते हैं। एक जनाह हॉस्पिटल है और एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल है। इस जंक्शन के ऊपर बड़ी मिक्स ट्रैफिक है। आपको चिंची रिक्शे भी मिलेंगे, आपको एम्बुलेंसेस भी मिलेंगी, मोटर बाइक्स भी मिलेंगे, बड़े ट्रक्स भी मिलेंगे। बिकॉज जो भी मोटरवे से आता है इस जंक्शन से यूज़ करते हुए फिरोजपुर रोड को की रिक्वायरमेंट के लिए वो वहाँ से लीड करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाह रही थी कि इस जंक्शन को सिग्नल फ्री किया जाए। सिग्नल फ्री में आपके पास चूँकि यहाँ पे 5 रोया ट्रैफिक चलती है, 4 रोया ट्रैफिक नहीं है। एक वो ट्रैफिक है जो जनाह हॉस्पिटल से बरकत मार्केट की तरफ जा रही है, एक वो ट्रैफिक है बरकत मार्केट की तरफ से मुड़ के उसने कलमा चौक की तरफ जाना होता है, एक वो जो बरकत मार्केट की तरफ से आके कैनाल पे जाती है, एक कैनाल से वापस फैसल टाउन की तरफ जाती है। तो ये 5 रोया है। इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी था अगर हम इसको सिग्नल फ्री करते हैं। तो फिर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर नहीं बनता था, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ऊपर से मूवमेंट वो सिग्नल फ्री नहीं होती थी। तो हमें इसके ऊपर 2 स्ट्रक्चर प्रपोज करने थे। अब 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज करने में हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। एक हम फ्लाईओवर पे चले जाएं, एक अंडरपास के ऊपर चले जाएं। तो जो ही हम फ्लाईओवर पे जाते हैं तो ये इट्स अ कमर्शियल एरिया। एस्थेटिकली फ्लाईओवर दुनिया में सिटीज़ के अंदर जो हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता, उनको डिस्करेज किया जाता है, इनकरेज नहीं किया जाता। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये प्रपोजल्स दी तो हमने कहा कि हम इसको 2 स्टेज अंडरपास की तरफ ले जाते हैं, जो जनाह हॉस्पिटल से आ रही है कलमा चौक की तरफ। अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर अंडरपास है, तो अंडरपास के अंदर से तो क्रॉस नहीं कर सकते। आपको इसको अंडरपास के या ऊपर से क्रॉस करते जो फ्लाईओवर की शेप बनती, या इसको नीचे से क्रॉस करते जो सेकंड लेवल का अंडरपास होता। तो ये आपका बेड है फर्स्ट का, तो आपने इसके नीचे से जाना है। तो दूसरा बेड ये होगा। तो अगर आप ऊपर अपना हाथ रखें, एक हाथ आप अपना ऊपर रखें, तो ये 2 स्टेज अंडरपास बनेगा। सतह ज़मीन से कितना फुट गहरा होगा और जो दूसरा अंडरपास बनेगा वो कितना गहरा होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो फुल हाइट अंडरपास होता है आपका वो 5.1 मीटर का होता है, जो तकरीबन 17 फीट के करीब बनता है, प्लस अराउंड 17 फीट। इसकी 6 फीट की इसके ऊपर स्लैब डलेगी, 5 से 6 फीट की। अभी तो वो डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये 17 और 6 23 फीट ये हो गया, और इतने ही आप नीचे जाएंगे तो ये 42 से 45 फीट के दरमियान इसकी डेप्थ बनेगी। कितना बजट इस पे इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 5 बिलियन। ये स्ट्रेट अंडरपास नहीं है, ये कर्व्ड अंडरपास है। तो इसके ऊपर टाइम स्ट्रेट अंडरपास से ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट हमने इसकी 5 बिलियन रखी है। कोशिश करेंगे जितनी कॉस्ट हम कंप्रोमाइज़ करके कम कर सके, इंशाल्लाह हम करेंगे।